नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना भाई पूरन सिंह चौहान। आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आपके बीच आया हूँ वो मुद्दा है बहन ज्योति अधिकारी जी का। जिस तरह पूरे उत्तराखंड में जो एक महिला थी, जो पूरे उत्तराखंड में जिसने अपनी आवाज बुलंद कर रखी थी, बहुत से संगठन थे, कांग्रेस भी थी सड़कों पर, यूकेडी भी थी, मगर जो ज्योति अधिकारी थी वो केवल ना कोई पार्टी ना कोई विशेष आदमी, केवल एक महिला होने के नाते एक बहन बेटी के लिए अपनी आवाजें उठा रही थी। उसके एक छोटे से बयान पर उस बहन पर मुकदमा हो जाता है। इस उत्तराखंड सरकार में एक मुकदमे नहीं, चार चार पांच मुकदमे हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये मुकदमे केवल गरीब और असहाय लोगों पे ही होते हैं। जो बाहुबली नेता हैं, जो हाथ में पिस्तौल लेकर, AK-47 लेकर, राइफल लेकर, जो लोग एक दूसरे के घरों पर, एक दूसरे के ऑफिस में, हरिद्वार में बीजेपी के पूर्व विधायक हो गए और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार हो गए, इन लोगों ने कितनी फायरिंग करी, एक दूसरे के ऑफिस में जाकर गालियां दी, जहां तक कि उमेश कुमार थाने के अंदर रिवॉल्वर लेके पहुंच गए कि मैं गोली मारूंगा। उन लोगों को सुबह जाकर शाम को जमानत मिल जाती है। जहां पर आर्म्स एक्ट लागू होना चाहिए, वहां पर आर्म्स एक्ट की धज्जियां उड़ा दी गई। जहां पर केवल एक ही असला नहीं, कई संख्याओं में असले थे और उन्होंने असले लहराए भी, असले चलाए भी, मगर उनका जो है, उनकी जमानत जो है सुबह के बाद शाम को हो जाती है। और जो हमारी बहन ज्योति अधिकारी है, जो हमारी बहन के लिए न्याय की गुहार लगा रही थी, हर जगह जाकर अपने उससे, ठीक है फ्लो में बोल दिया होगा, आवाज निकल जाती है, हर कोई भी जो बोलता है उसकी फ्लो में आवाज निकल जाती है। कुछ सही भी होता है, कुछ गलत भी होता है, मगर हमारी बहन ज्योति अधिकारी जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला। उसने ना ही उत्तराखंड की भावनाओं के साथ कोई भी खिलवाड़ किया। उसने केवल इतनी बात कही कि जो हमारे देवी देवता हैं वो ऐसे कैसे आ जाते हैं, क्योंकि जैसे हम अगर पहाड़ी लोग हैं तो हमारे वहां देवी देवता जब तब आते हैं जब, या हमारे वहां जब तक पूजा ना चल रही हो, ध्वनि ना लगी हो, जागर ना वो चल रही हो, हमारे वहां देवता को बुलाने के लिए जागर लगाई जाती है। उसके बाद जो है देवता आता है। मगर हमारी बहन ज्योति अधिकारी इतनी बात कही कि जो कई लोग हैं जो कौतिकों में ऐसे डांस करते हैं जैसे कि उनके ऊपर देवता आ गया, देवी आ गई है। तो हमारा साफ एक ही बात कहना है कि जो ज्योति अधिकारी के बयान हैं वो कहीं भी गलत नहीं है। और अगर एक मात्र शक्ति ने अगर कुछ कह भी दिया था, अगर हाथ में दराती लेकर, जो हमारे पहाड़ की सभ्यता है, जिसको हमारे पहाड़ में रास्ते चलते भी आदमी हाथ में लेके चलता है। अरे अभी तो हम उत्तराखंड में हैं, एक दराती को हाथ में लेकर आर्म्स एक्ट लग जा रही है। और हरिद्वार विधानसभा में देखेंगे आपकी मां बहन की गालियां दी जा रही हैं, वहां पर असले लहराए जा रहे हैं, मगर वहां पर किसी पर आर्म्स एक्ट नहीं लगा। और हमारी बहन ज्योति अधिकारी पर आर्म्स एक्ट लग गया और धमकी देने की बात कही गई कि धमकी दे रही थी वो याचिकाकर्ता को। तो मेरा आप सभी उत्तराखंड के भाई बहनों से निवेदन है कि इस मैटर में ज्यादा ना उलझें, क्योंकि ये केवल अंकिता भंडारी की जो CBI जांच में कई तथ्यों को ना पाए जाने के चक्कर में ये जो है भ्रमक फैलाया जा रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है। आप देखेंगे जहां भी ज्योति अधिकारी बहन पे मुकदमे लगे हैं वो सारे मुकदमे बीजेपी के लोगों ने करवाए हैं, ना कि किसी आम व्यक्ति ने। आप देखेंगे खटीमा में जो बीजेपी के लोग हैं उन लोगों ने मुकदमा लिखवाया है, रुद्रपुर में जो लोग हैं उन लोगों ने मुकदमा लिखवाया है, जो लोग अल्मोड़ा में हैं उन लोगों ने मुकदमा लिखवाया है। तो यहां पर किसी भी ऐसे व्यक्ति ने जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े ना हो, किसी ने भी मुकदमा नहीं लिखवाया है। केवल ये हमारे लोगों को धमकाने की और दबाने की बातें हो रही हैं ताकि हम लोग जो है
ज्योति अधिकारी जी के मामले में, बहन ज्योति अधिकारी के मामले में ज्यादा बढ़ चढ़ के ना आए, हम भी डर जाएं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें कितनी भी सरकार जो है दबा ले, कुचलने का काम करे, मगर हम नहीं डरेंगे। हमें अंकिता भंडारी में इस बार बिल्कुल सही तरह से जो है जांच चाहिए, नहीं तो इस बार तो लोग कम आए सड़कों पर, अगली बार दुगनी तरह से आएंगे। जिस तरह एसआईटी की जांच में पुलिस विभाग के साथ वहां पे एक जिस बीजेपी की महिला का नाम आ रहा है वो वहां पे बैठी हुई है, वो वहां पे क्यों बैठी हुई है? क्योंकि एसआईटी ये सब चीजें इतनी दबाव में है कि ये कुछ ही नहीं करना चाहती, ये सरकार के हिसाब से ही चल सकती हैं। इसलिए उत्तराखंड जो है सीबीआई की मांग कर रहा था, और वो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का उसमें जो एक जज हो जिनकी देखरेख में ये सीबीआई जांच हो। हम इन सब की मांग कर रहे हैं। और ज्योति अधिकारी हमारी बहन है, चलो कोई बात नहीं, होता है, उन्होंने कुछ कह दिया, आपने उन्हें जेल भेज दिया। जेल भेज दिया वो महिला जिसको आपने नोटिस थमाया और वो आपको 4 घंटे बाद आपके वहां बयान दर्ज कराने आ गई, आपने उसके बाद भी उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जैसे कि ना जाने उन्होंने कौन सा पाप कर दिया हो। अरे उन्होंने इतना ही कहा कि जो हमारी पहाड़ की जो देवी देवता हैं वो हमारे अंदर कब वास करते हैं, जब हमारे वहां महिलाएं अलग नहीं हुई होती हैं। ये केवल वही जानेगा जो पहाड़ी समाज से रिलेटिव होगा, क्योंकि हमारे कुमाऊं और गढ़वाल में ऐसी जगह पर जाना भी बैन होता है, देवी देवताओं वाली जगह में जहां पे कोई भी महिलाएं अलग हो गई होती हैं। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि ज्योति अधिकारी बहन ने कुछ भी गलत नहीं कहा, मगर कुछ लोगों को ना जाने वो क्यों गलत लगा। जिस तरह से कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो आज जो है इस उत्तराखंड में वो देखने को मिल रहा है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। तो मेरा सारे भाई बहनों से, माता, बूढ़ी, बूढ़े सभी से निवेदन है कि आप उत्तराखंड को बचाने का, हमारे बच्चों को बचाने का आपके ऊपर जो है पूरा दामोदर टिका है। तो आप लोग जो है इस लड़ाई को बढ़ चढ़कर लड़ें, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम जवाब दे सकें कि जब उस समय उत्तराखंड लुट रहा था, उत्तराखंड बर्बादी की कगार में पहुंचा था, जब हमारे बच्चे हमसे पूछे कि आप कहां थे, जब हमारे नाती पोते हमसे पूछे कि आप उस समय कहां थे, तो हम कह सकें जब उत्तराखंड बर्बाद हो रहा था, उत्तराखंड में बहन बेटी की इज्जत को तार तार किया जा रहा था, तब हम सड़कों में थे। जो हमारे हिंदू की 3 पवित्र चीजें हैं, नारी, नदी और देवी देवता, इन सबको जो है जब छला जा रहा था तब हम कहां थे, तब हम सड़कों पे थे। तो मेरा सभी अपने देशवासियों से भी और उत्तराखंड वासियों से भी निवेदन है कि आप अपनी मांगों को सही तरह से रखें। ठीक है, एक बहन चलेगी, अभी भी हमारे उत्तराखंड में आप देखेंगे जिस तरह बीजेपी की महिलाएं आज निकलकर ज्ञापन दे रही हैं, रिपोर्टें लिखवा रही हैं, वो उस दिन कहां गई थी? अगर आप इतने ही हितैषी होते, आप इतने ही अंकिता भंडारी का साथ देने वाले होते, तो आप उस दिन जब 3 साल से एसआईटी जांच चल रही है तब आपने क्यों नहीं मांग रखी? आज ये मुद्दा भी जो है करीब 15 दिनों से चल रहा है, तब आपने एक बार भी किसी भी कोतवाली में, किसी भी थाने में जाकर अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग नहीं की। तो मेरा आप बहनों से भी, माताओं से भी निवेदन है कि हमारा आने वाला कल मत डुबाओ, हमारा बच्चों का आने वाला कल मत डुबाओ, राजनीति करो, सही मुद्दों पर करो। हर किसी के वहां बहन बेटियां हैं, अगर आप इस तरह से हरकतें करेंगे तो भगवान ना करे आज अंकिता की बारी है, कल किसी और की बारी हो। ये उत्तराखंड आपको और यहाँ के देवी देवता, अगर उस बहन के साथ हकीकत में गलत हुआ है तो ध्यान रखना, वो देवी देवता जिनका आज आपने नाम लेकर बहन ज्योति अधिकारी को जेल भेजा है, वो देवी देवता जरूर हर किसी को दंडित करेंगे, हर किसी को उसका जो कर्मों का फल है हर किसी को देंगे। आज थोड़े से लालच में, थोड़े से पदों के लालच में आप जो हरकतें कर रहे हैं, ये हरकतें सही नहीं है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।